नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, आज एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई सारी वैसे तो खास बातें निकलकर सामने आई, कई एजेंडों पर मुहर लगे, लेकिन जो सबसे खास बात थी वो ये कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत बड़ी राशि जारी की गई है। समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत एक मद में 94 अरब 40 लाख रुपए से की राशि जो है वो जारी की गई है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि शिक्षा की हालत जो है बिहार में अब सुधरने वाली है। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है और एक के बाद एक तमाम बैठकों का दौर जारी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में जिस प्रकार से आज फैसला सुनाया गया, जितने एजेंडों पर मुहर लगाई गई, उसमें सबसे बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए केंद्रांश की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में प्रथम अनुपूरक अगड़न से प्राप्त उपबंधित राशि 94 अरब 40 लाख रुपए की सहायक अनुदान जो है मद में स्वीकृति दी गई है। देखिए, 94 अरब 40 लाख का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले ही कटघरे में रही है, लेकिन चूंकि अब नई सरकार बनी है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं और बार बार जो है विकास की बात कह रहे हैं, तो इस नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर फैसले लिए गए। और सबसे जो बड़ा फैसला हुआ वो हमने आपको किस प्रकार बताया, आप लेटर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। शिक्षा विभाग को बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है। समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत 94 अरब 40 लाख की जो राशि है वो दी गई है और इस राशि से बहुत सारे काम होने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा भी, सुना भी कि वेतन आदि के भुगतान का काम हो या फिर अन्य काम हो, शिक्षा विभाग का इसमें इस राशि को खर्च किया जाएगा। विकास का कार्य होगा, शिक्षा विभाग की स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा। बड़ी राशि को जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही कई सारी बातें और भी निकलकर सामने आई। नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में कई फैसले और भी लिए गए, लेकिन सबसे खास बात यह है कि बिहार में विकास को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी है, इससे पहले तेजस्वी यादव तमाम तरह के वादे और दावे करते नजर आ रहे थे। अब चूंकि सरकार का हिस्सा है तो अब उनसे लोगों की उम्मीद जगी है और यही कारण है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में चूंकि शिक्षा विभाग को यह राशि जारी की गई है और दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर लेते हैं तो उसमें भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वो विभाग भी तेजस्वी यादव ने खुद अपने जिम्मे संभाल रखा है। लेकिन बात चूंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हो रही है तो शिक्षा मद में 94 अरब 40 लाख की राशि जारी कर दी गई है। इससे क्या होगा अब आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है बिहार में जो नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें यह बात सामने आई है कि शिक्षा विभाग को जो 94 अरब 40 लाख की राशि निर्गत की गई है उससे वो सारे काम होंगे जो काम अधर में लटके थे। लेकिन सबसे खास बात इस लेटर में आप ये भी देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि केंद्रांश की राशि कम होने के कारण, मतलब केंद्र से राशि नहीं दी जा रही है या नहीं के बराबर दी जा रही है, जिस कारण राज्य मद से ही इस राशि को इस विभाग के लिए दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत इस राशि का जो है मद में जारी किया गया है इस राशि को। अब ऐसे में देखना यह है कि इसके बाद शिक्षा विभाग की बिहार में स्थिति कितनी सुधरती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।